हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू आरआर डेली करंट अफेयर्स। पेश है आपके लिए 1 मई 2020 से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उनसे जुड़े कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट। इस वीडियो की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा नासा के मंगल मिशन में इस्तेमाल होने वाले हेलीकॉप्टर का नामकरण किया गया है? तो आंसर है वनीजा रूपाणी। अमेरिका के अल्बामा में रहने वाली 17 साल की वनीजा रूपाणी ने हेलीकॉप्टर का नाम इंजीन्यूटी रखा है। वनीजा ने नासा की नेम द रोवर प्रतियोगिता में भाग लिया था। 28,000 छात्रों में से उनके नाम को चुना गया है। नासा के द्वारा जुलाई में मंगल मिशन लॉन्च किया जाना है। अब बात करते हैं नासा के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना हुई थी 1958 में। मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी और इसके प्रमुख है जिम ब्रिडेनस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय पूर्व फुटबॉल कप्तान और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर का निधन हो गया है? तो आंसर है चुनी गोस्वामी। वे 82 वर्ष के थे। भारतीय टीम ने 1962 के एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीता था। चुन्नी इसी टीम के कप्तान थे। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा है। बंगाल क्रिकेट टीम की तरफ से वे फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा कोरोना वायरस को नष्ट करने के लिए अतुल्य नामक माइक्रोवेव बनाया गया है? तो आंसर है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे के द्वारा। कोरोना वायरस 56 डिग्री से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस पर नष्ट हो जाता है। अतुल्य नाम का ये खास माइक्रोवेव तापमान तकनीक पर काम करता है, जिससे दावा किया गया है कि ये कोविड-19 वायरस को मार सकता है। इसे डीआरडीओ के सहयोग से बनाया गया है। बात करें डीआरडीओ की, तो इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मोटो है संस्कृत में बलस्य मूलम विज्ञानम और इंग्लिश में है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। स्थापना हुई थी 1958 में। मुख्यालय है नई दिल्ली और चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 11 में से 10 जिलों को ग्रीन जोन घोषित किया है? तो आंसर है मेघालय। इन जिलों में कोविड-19 का कोई भी मामला सामने नहीं आने के कारण यह फैसला लिया गया है। अन्य राज्यों में फंसे लोगों को वापस लाने के लिए एक वेबसाइट और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। वे अपना नाम जुड़वा सकते हैं। बात करें मेघालय की, तो राजधानी है शिलोंग, मुख्यमंत्री है कॉनराड संगमा और यहाँ के राज्यपाल है तथागत रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सेलरेटर पहल शुरू की गई है? तो आंसर है G20 समूह के द्वारा। इसके तहत कोरोना महामारी से लड़ने के लिए उपयोगी तकनीक, उपकरणों और योजनाओं को और बेहतर किया जाएगा। आपको बता दें कि 2020 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी सऊदी अरब ने। 2021 में इसे इटली करेगा और 2022 में भारत इसके 17वें संस्करण की मेजबानी करेगा। G20 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन का एक समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के द्वारा कोविड-19 रोकथाम के लिए आयुर रक्षा क्लिनिक शुरू किए गए हैं? तो आंसर है केरल के द्वारा। इसके तहत कोरोना महामारी का आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज और रोकथाम की जाएगी। अब केरल ने यह शुरुआत की है, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन और यहाँ के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। आपको पता होना चाहिए कि केरल में ही पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है और शांत घाटी भी केरल में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुडको के नए सीएमडी नियुक्त किए गए हैं? तो आंसर है शिवदास मीणा। वे 1989 बैच तमिलनाडु कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। यहाँ पे सीएमडी मतलब चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। बात करें हुडको की, तो इसका फुल फॉर्म होता है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। स्थापना हुई थी 1970 में। मुख्यालय है नई दिल्ली और सीएमडी बन गए कौन? शिवदास मीणा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी किसे दी गई है? तो आंसर है सर्बिया। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन के मानकों को पूरा नहीं कर पाने की वजह से भारत की जगह मेजबानी सर्बिया को दे दी गई है। पहले यह चैंपियनशिप भारत में होने वाली थी, अब यह चैंपियनशिप सर्बिया के बेलग्रेड में होगी। बात करें सर्बिया की तो राजधानी है बेलग्रेड, मुद्रा है सर्बियाई दिनार, राष्ट्रपति है बोरिस टैडिक और प्रधानमंत्री है मिर्को वेतको। बात करें अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग महासंघ की तो इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। इसका मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड में और इसके अध्यक्ष है गफूर राखीमोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा दिल्ली और लेह में हाइड्रोजन ईंधन बस और कार योजना की शुरुआत की गई है? तो आंसर है एनटीपीसी के द्वारा। दिल्ली जैसे शहरों में बहुत अधिक प्रदूषण होता है, जिसे कम करने के लिए इस पहल को शुरू किया गया है। अब एनटीपीसी ये प्रोजेक्ट शुरू करेगी तो आपको पता होना चाहिए, एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। स्थापना हुई थी 1975 में, मुख्यालय है नई दिल्ली और इसके चेयरपर्सन है गुरदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रसिद्ध गायक का निधन हो गया है? तो आंसर है ट्रॉय स्नेट। ये अपने एल्बम फायर के लिए 1999 में ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए थे। अब बात आई है निधन की तो आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का निधन हुआ है। उसके अलावा प्रसिद्ध लेखक विजय मिश्रा का भी निधन हुआ है, जिन्हें साहित्य कला अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। और वहीं पे प्रसिद्ध फोटो जर्नलिस्ट रॉनी रॉय का भी निधन हुआ है, जिन्होंने पिछले वर्ष इंग्लैंड में वर्ल्ड कप को कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद के 11वें सत्र में भारत की ओर से कौन शामिल हुआ? तो आंसर है प्रकाश जावड़ेकर। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भारत की तरफ से पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद के 11वें सत्र में शामिल हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें कोरोना महामारी और उससे उत्पन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद के 11वें सत्र की मेजबानी जर्मनी ने की है और यूनाइटेड किंगडम यूके ने सह मेजबानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता का निधन हो गया है? तो आंसर है ऋषि कपूर। वे 67 साल के थे तथा कैंसर से पीड़ित थे। 2018 में उन्हें इस बीमारी का पता लगा था। ऋषि कपूर एक भारतीय फिल्म अभिनेता, फिल्म निर्माता और निर्देशक थे। उन्हें बॉबी के लिए 1974 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार और साथ ही 2008 में फिल्म फेयर लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार सहित अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। उन्होंने उनकी पहली फिल्म में शानदार भूमिका के लिए साल 1971 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त किया। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल जैज डे और आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया है? तो आंसर है 30 अप्रैल को। बात करते हैं इंटरनेशनल जैज डे की, तो 30 अप्रैल को पूरी दुनिया में जैज डे मनाया जाता है। जैज एक पश्चिमी सभ्यता की संगीत विधा है जिसे पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में इसकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा है। इस संगीत विधा का सबसे अहम इंस्ट्रूमेंट सैक्सोफोन है। यूनेस्को ने साल 2011 में एक खास दिन जैज डे के रूप में मनाने का फैसला लिया, जिसका उद्देश्य इस संगीत विधा की खासियत बताना था और ये भी कि कैसे ये पूरी दुनिया को एकता के सूत्र में पिरो सकता है। अब इसे यूनेस्को मनाता है तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। इसके प्रमुख है आंद्रे अजोले। अब बात करते हैं आयुष्मान भारत दिवस की, तो ये भी 30 अप्रैल को मनाया गया है। आयुष्मान भारत दिवस पर हर साल
30 अप्रैल को पूरे देश में मनाया जाता है क्योंकि देश के दूर दराज के हिस्सों में सस्ती चिकित्सा सुविधाओं को प्रदान करने और बढ़ावा देने में मदद करने के लिए यह दिन महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2018 में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत की शुरुआत की थी। आयुष्मान भारत योजना को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना और इसके अलावा मोदी केयर योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था आज के करंट अफेयर्स का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब आप लोगों के लिए कल के वीडियो का आंसर। कल का क्वेश्चन था, हाल ही में कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कब मनाया गया? तो आंसर है 28 अप्रैल को। अब आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है, किस राज्य ने धन्वंतरी योजना शुरू की है? तो ऑप्शन है हरियाणा, असम, केरल या इनमें से कोई नहीं। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।